बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान मुबारक टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोगों के रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। और यहाँ पर जो आज रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो है काले चने बनाने की रेसिपी। तो यहाँ मैंने चने लिए हैं 250 ग्राम्स और इन्हें मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगो लिया था पानी में। वॉश कर लिया था अच्छी तरह एक दफ़ा इसको। और यहाँ पर मैंने दाल ली है, ये है मसूर दाल, और ये मैंने लिए है 1 प्याली तकरीबन। और कम या ज़्यादा थोड़ी बहुत हो जाए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स जिनमें है प्याज, मोटी मोटी काट ली है मैंने एक दरमियानी साइज़ के प्याज। हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा यहाँ पर लिया है। यहाँ पे नमक लिया है 1 टीस्पून। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने आधा चम्मच लिया है, हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है ये। और यहाँ पर सबसे पहले मैं दाल चनों के साथ ऐड कर रही हूँ। अदरक लहसुन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। सॉल्ट मैं इसमें ऐड करूँगी, सोडा भी मैं इसके साथ ही ऐड कर लूँगी। और प्याज जो कटी हुई है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट ऐड करना है, हमने इसमें पिसी हुई मिर्चें ऐड करनी है, हाफ़ टी स्पून। मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब फ्लेम मैं फुल करके इसे खौलाने के लिए रख दूँगी। देखें फ्लेम मैंने फुल कर ली है और इसका पानी अच्छी तरह खौलाना है हमने। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई स्पाइसेस लिए हैं जिसमें है अजवाइन, ज़ीरा, सौंफ, साबुत ज़ीरा यहाँ पे लिया है। और मैंने यहाँ होल मिर्चें ली हैं, लाल मिर्चें ली हैं साबित 4 अदद, 4 से 5 ले सकते हैं या एज़ पर योर टेस्ट आप ले सकते हैं। तो यहाँ चने खौल गए थे तो मैंने ऊपर से जितना भी झाग था वो निकाल कर फेंक दिया है। तो आपने भी ऐसे ही करना है, चनों में से सारा झाग आपने निकाल कर इसे फेंक देना है। तो यहाँ मैं इसी तरह कर रही हूँ। इन चनों को तकरीबन हमने आधा घंटा पकाना है और उससे पहले हम चेक कर लेंगे कि चने हमारे मुलायम हो गए हैं या नहीं। तो बस इसे मैं पकने के लिए रख रही हूँ। तो ढक्कन मैंने ढक दिया है और थोड़ा सा ढक्कन मैं खोल कर इसे पकाऊंगी। और यहाँ जो ड्राई स्पाइसेस थे मैंने इनको हल्का सा रोस्ट करके एक दरदरा सा मोटा ज़रा पाउडर बनाना है, आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है इन स्पाइसेस को। तो यहाँ मैंने कर लिया था और आधा घंटा हो चुका है, हमारे चने भी बॉईल हो चुके हैं। हल्का सा इसमें पानी है तो मैं इसे खुश्क कर लूँगी ताकि मसाला यकजान हो जाए। आप देख सकते हैं कितना अच्छी शक्ल इसकी आई है। तो बस इसे थोड़ा सा मैं भूनूंगी ताकि ये पानी जितना भी रिमेनिंग हो वो खुश्क हो जाए। और ये देखें चना मैंने तोड़ के चेक किया था तो बिल्कुल मुलायम हो चुके थे चने 30 मिनट्स के अंदर अंदर। तो बस थोड़ा सा पानी मैंने इसमें छोड़ दिया है हल्का सा। तो यहाँ एक पैन में मैंने हल्का सा ऑयल लिया था तकरीबन 2 टेबल स्पून, उसमें ज़ीरा डाल दिया हाफ़ टी स्पून। ये टमाटर मैंने छिलका उतार के इनको काट लिया था, ये मैंने ऑयल में ऐड कर दिया है। इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। तो इसे हमने सॉफ्ट करना है तो मैं इसे ढक्कन रखकर थोड़ी देर पकाऊंगी, 2 से 3 मिनट, ताकि टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए हमारे। तो मैंने ढक्कन रखकर इसे पकाया था तो काफ़ी हद तक टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। तो इसे मैं चमचे की मदद से और इसका एक पेस्ट सा बना लूँगी। तो बस यहाँ मैंने इसको हल्का सा पेस्ट सा कर लिया है, प्रेस कर लिया स्पून से। और चने बॉईल किए हुए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने चने ऐड कर दिए हैं, अब इसे स्पून की मदद से चला रही हूँ मैं। साथ ही इमली का पल्प मैंने लिया था तकरीबन 3 टेबल स्पून है, एज़ पर योर टेस्ट। आप जितना खट्टा रखना चाहें आप उतना इमली का पल्प इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इमली के पल्प के सीड्स मैंने निकाल दिए थे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इमली से, आप चाहें तो नींबू भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है इमली को।
अब इसके बाद हमने इसके अंदर तमाम ड्राई स्पाइसेस जो हमने पीस के रखे थे वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो चाट मसाला, ये मसाला ड्राई स्पाइसेस जो हमने डाले थे इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पून की मदद से। तो ये अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। फिर हमने यहाँ पर रखी है हरी प्याज और हरा धनिया काट कर, तो ये इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको मज़ीद स्पाइसी करने के लिए इसमें हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं और हरी प्याज के साथ इसके अंदर वाइट प्याज भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए मज़ेदार से काले चने तैयार हो गए हैं। आई होप यू लाइक माई रेसिपी। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।